कोविड-19 जितना तेजी से फैल रही है, तो हर एक व्यक्ति को ये बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप कोविड-19 का टेस्ट किस तरह से देखें, कैसे आप जानें कि आप कोरोना पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। तो कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव को जानने के लिए हम लोग के पास 3 मेथड है। 3 मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हम लोग में कोरोना है या नहीं है। कोरोना पॉजिटिव मतलब कि कोरोना हो गया है, अब कोरोना नेगेटिव मतलब ये हुआ कि कोरोना नहीं हुआ है। तो वो 3 मेथड कौन-कौन है? तो देखिए पहला जो है वो कोरोना वायरस रैपिड टेस्ट किट के द्वारा होती है। दूसरा जो है वो आरटी-पीसीआर टेस्ट द्वारा हो सकती है और तीसरा जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा भी कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सिम्टम को पकड़ते हैं। सिम्टम मतलब कि लक्षण, लक्षण के द्वारा हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि उसमें कोरोना वायरस प्रवेश किया है या नहीं किया है। तो आज हम लोग मेन चर्चा करेंगे इस पर, कोरोना वायरस रैपिड टेस्ट किट पर। अगला दिन इस पर चर्चा करेंगे और उसके अगला रोज इस पर चर्चा करेंगे। तो आज चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं ये कोरोना वायरस रैपिड टेस्ट किट, जो कि बहुत ही आसान किट है। ये किट जो है वो प्रेगनेंटी टेस्ट किट की तरह से ही है और उतना ही आसान इसको यूज करना भी है। बस इसमें ये सब जो इंडिकेटर है ये सब क्या है उसको समझना है। तो उसको समझने से पहले चलिए समझते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। तो देखिए ये वर्क करता है किस पर, तो एंटीबॉडीज पर वर्क करता है। तो ये एंटीबॉडीज होती क्या है उसको समझिए कि जब भी हम लोग का शरीर में बाहर से किसी तरह का वायरस आ जाता है या तो बैक्टीरिया आ जाता है, तो हम लोग का शरीर ऐसा है कि खुद ब खुद अपने अंदर केमिकल बनाती है जो उस वायरस को या तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। और उसी जो केमिकल बना रही है उसी को हम लोग कहते हैं एंटीबॉडीज। और हर एक बीमारी को, हर एक बैक्टीरिया को मारने के लिए शरीर अलग तरह का एंटीबॉडीज बनाती है। कोरोना का केस में ये एंटीबॉडीज दो तरह का है, एक है आईजीएम और दूसरा है आईजीजी। ठीक है, ये दो तरह का एंटीबॉडीज उस पर बनती है। कहने का मीनिंग जैसे ही कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले ये बनना शुरू होती है, उसके बाद फिर ये बनती है। इसमें हम लोग थोड़ा देर में चर्चा करेंगे कि कब कब ये बनेगा और इसका क्या क्या काम है। तो अभी हम लोग समझे क्या कि एंटीबॉडीज कोरोना वायरस का केस में दो तरह का होती है, आईजीएम और आईजीजी। ठीक है, अब समझते हैं कि इस किट को यूज कैसे कीजिएगा। तो यूज करने के लिए आप किट को रूम टेम्परेचर पर रख देना है। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब घर में आकर के रख देना है, ना ही उसको फ्रिज में रखना है, ना ही उसको धूप में रखना है। उसके बाद आप हाथ में ग्लोव्स पहन लीजिए, है ना, मुंह में मास्क लगा लीजिए, आंख में चश्मा लगा लीजिए। उसके बाद दीजिएगा तो खोलने के बाद वहां से 3 तरह का चीज निकलेगा। पहला जो रहेगा वो ड्रोफर, इस तरह का एक छोटा सा डब्बा रहेगा, उसको कहेंगे बुफर सॉल्यूशन। और तीसरा ये मैन है जो किट। ठीक है, इस किट में देखिए इस तरह का हॉल उल है। ठीक है, यहाँ बी है, S1 है, एम है, जी है और ये सी है। एम आपको समझ में आ गया होगा, ये एम है और जी ये वाला जी है। ये बी और सी क्या है उसको मैं बताता हूँ थोड़ा देर बाद। तो अभी आप समझिए कि जैसे ही उसको खोले तो मेरे पास 3 तरह का चीज आ गया। अब हमको जिस व्यक्ति का भी टेस्ट करना है उसका अंगुली को अच्छा से पहले साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद उसको कोई चीज से छेद कीजिए, मतलब कि पंचर कीजिए। पंचर जैसे ही कीजिएगा तो वहां से ब्लड निकलेगा, तो ब्लड को इस ड्रॉपर से खींचना है। खींचना कितना है, तो उसमें जितना टिक लगाया हुआ है उतना ही खींचना है। और उस ब्लड को यहाँ पर ये बी सॉरी सॉरी S1 पर आपको हल्का सा एक छोटा सा बूंद, ठीक है, लगभग 10 माइक्रोलीटर आपको यहाँ पे डालना है उस ब्लड को। जैसे ही यहाँ ब्लड डालिएगा उसके बाद ये वोफर सॉल्यूशन पकड़ना है। ये वोफर सॉल्यूशन का 2 ड्रॉप, 2 बूंद जो है वो इस हॉल पे आपको डालना है। और डालने के बाद इसको किट को इस तरह से रख करके हॉरिजेंटल प्लेन पे रखना है, कहने में ऐसा खड़ा करके नहीं रखना, ऐसा करके उसको छोड़ देना है लगभग 15 से 20 मिनट तक। अब जैसे ही आप वैसा डाल करके उसको इस तरह से रख दीजिएगा तो ये जो बफर सॉल्यूशन है वो आपका ब्लड को अंदर ही अंदर यहाँ पर बहाना शुरू करेगा और धीरे 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 ऊपर पहुंचा देगा। 15-20 मिनट के बाद देखिए ये इंडिकेट करेगा। अब इंडिकेट कौन कौन क्या करता है उसको चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला ये है सी। सी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल लाइन। तो कंट्रोल लाइन बताता है कि आपका किट सही है या नहीं है। तो इसलिए हर एक स्थिति पर ये रेड होना ही चाहिए। तो ये रेड हो, ये रेड हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये रेड होना जरूरी है और हर एक स्थिति पर ये रेड होगा। तो ये रेड होगा तो मतलब हम लोग का किट सही काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा बात, ये तो फिक्स हो गया।
ये रेड रेड जो है ये फिक्स हो गया, इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे, ये हमेशा फिक्स ही रहेगा रेड। रेड नहीं हुआ तो समझिए किट खराब है, उसको फेंकिए। ठीक है, फिर से वही टेस्ट दोबारा दूसरा किट के साथ कीजिए। अब ये रेड हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये रेड हुआ कि नहीं। पहला लाइन एम वाला लाइन, और इसके बगल में रहेगा लिखा हुआ MGC रहेगा लिखा हुआ। तो अगर एम वाला लाइन अगर मेरा रेड हो रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका शरीर में फिलहाल में ही 1-2 दिन के अंदर में ही कोरोना वायरस आपका शरीर में प्रवेश किया है, और वही जो है उसी को मारने के लिए हम लोग का शरीर ये वाला एंटीबॉडीज बनाना शुरू। ऐसा स्थिति पर आपको क्या करना है, जल्दी से जाइए और डॉक्टर से चेकअप अच्छा से कराइए और सही उपचार कराइए, नहीं तो आपका जान को खतरा हो सकता है। दूसरा है क्या कि ये वाला रेड हो, मतलब ये ना हो और ये हो जाए रेड, तो सी तो फिक्स ही है रेड, ये तो रेड होगा ही होगा। अब ये रेड नहीं हुआ लेकिन ये रेड हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस तरह के एंटीबॉडीज आपका शरीर में है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका शरीर में लगभग कहिए तो 2 सप्ताह मतलब 20 रोज 22 रोज 25 रोज पहले ये आया होगा, कोरोना वायरस आया होगा, और आपका शरीर जो है उसको लड़ने के लिए ये IgG एंटीबॉडीज बनाया। और वैसा स्थिति में हो सकता है कि वो वायरस आपका शरीर से खत्म हो गया होगा, मर गया होगा, लेकिन ये पूरा श्योर नहीं है। लेकिन ये बात पक्का हो गया कि आप इन्फेक्टेड हुए थे, या हो सकता है कि अभी भी इन्फेक्टेड है। अब अगर ये तीनों लाइन अगर मेरा रेड हो जाता है तो क्या होगा, तो तीनों अगर लाइन रेड हो गया तो इसका मीनिंग ये पक्का बात हो जाएगा कि आपका शरीर में ये दोनों तरह का एंटीबॉडीज है। कहने का अर्थ ये है कि आपका शरीर में अभी भी कोरोना वायरस है और आपको मारने का काम कर रहा है। इसलिए अगर तीनों लाइन अगर रेड हो गया तो आपको कोई चांस नहीं है, जल्दी से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जान को पूरी तरह से खतरा है। शॉर्ट में समझिए कि अगर ये रेड नहीं हुआ तो इसका मीनिंग आपका किट खराब है और उसको आप फेंकिए, और यही प्रोसेस से पूरा टेस्ट को रिपीट कीजिए। दूसरा बात, अगर ये रेड हो जाए उसके बाद देखना है कि ये अगर रेड हो गया, ये तो रेड रहेगा ही रहेगा, नहीं हुआ तो कीटे खराब, तो ये हर एक स्थिति पर रेड होना चाहिए। तो ये रेड है और ये रेड है, ठीक है। ये जैसे ही रेड हुआ तो आप जान जाइए कि आपका शरीर में अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही आपका शरीर में वायरस प्रवेश किया है। इसलिए आप जल्दी से डॉक्टर से मिलिए और सही इलाज कराइए। दूसरा, अगर ये रेड नहीं है और ये रेड हो गया, ये तो रेड रहेगा ही, ये रेड हो गया ये रेड नहीं हुआ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको इन्फेक्शन 15-20 रोज पहले हुआ था, और इसके चलते अब आपका शरीर जो है वो इस तरह के एंटीबॉडीज बना रही है। ठीक है, तो इससे ये होगा, इससे ये हमको समझ में आया कि आपका शरीर में जो वायरस प्रवेश किया था उसको आपका शरीर अपना में ये एंटीबॉडीज बनाया और उसको मार दे रहा है या मार चुका है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा श्योर नहीं होंगे कि आपको कोरोना वायरस अभी है आपका अंदर में या नहीं है, लेकिन हाँ ये पक्का बात है कि आप इन्फेक्टेड हुए थे। अब अगर मेरे पास ये तीनों लाइन जो है वो रेड हो गया तो इसका अर्थ ये होगा कि आप जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड बहुत पहले हुए हैं और अभी भी आपके अंदर पर वो वायरस जीवित है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लगी होगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हुए रहिए। इस वीडियो में इतना ही।